So the next method, we are going to start with assume mean method. Direct method with all the types of series we have done. So now that assume mean method we are going to start with. And as said, there are three types of series where we can apply this method: individual, discrete, continuous. So right now in this video, we are going to talk about assume mean method using individual series. So individual series, as said, only the values are going to be there. Frequency नहीं होगा individual series में. Individual series में सिर्फ values रहेगा. What is assumed mean method? Assumed mean, as the name suggested, इसमें हमने क्या करना है? Mean को assume करके चलेंगे. जो हमें sum given होगा उसमें से ही हम एक assume mean कर लेंगे. Accordingly we will calculate the सम. डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं था, हमने सिंपल फॉर्मूला जो हमारा रहता था समीशन x ओवर f या ओवर समीशन f और n करते थे, विल गेट द आंसर, वी गेट द आंसर. बट इन केस ऑफ assume mean व्हाट वी हैव टू डू, एक तो हमें assume mean कैलकुलेट उसमें से फाइंड आउट करना रहेगा. दैट कैन बी एनी नंबर फ्रॉम द लिस्ट, एंड अदर देन दैट हमें डेविएशन इसमें कैलकुलेट करना होगा जो हमने सिंबल्स में किया था, सिंबल d. So what is all this? We can just check it out. There are steps for every method, for every series in assume mean method. These are going to be the step. First, आपको क्या करना है? एक assume mean करना है. That can be any number. जो भी आपको सीरीज दिया होगा उसमें से कोई भी नंबर यू कैन चूज. इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट एनीवेयर द रूल कि आपको सिर्फ 5th नंबर या 6th नंबर या कोई पर्टिकुलर नंबर करना है. नो, एनी नंबर यू कैन चूज. कोशिश कीजिए वेरी सिंपल, जो भी सिंपल नंबर होगा सबसे उसको चूज कीजिए, सिंपल और स्मॉल नंबर और व्हाटएवर फील्स यू लाइक लेस डिफिकल्ट. स्टेप 2, जब आपने assume नंबर कर लिया है, देन सेकंड आपको डेविएशन कैलकुलेट करना है, डेविएशन मेजर करना है. नाउ व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन मींस कितना डेविएट कर रहा है आपका या कितना डिफरेंस है. वी कैन से लाइक दिस आल्सो. फ्रॉम assume mean हमें वैल्यूज गिवन रहेंगी. हर वैल्यू जो है assume mean जो आपने assume किया है उससे कितनी डेविएट है या कितना डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल मैंने assume mean किया 5 और मेरी फर्स्ट वैल्यू है 10. सो व्हाट इज द डेविएशन ओवर हियर? 5. और my value is 4 and my value is 10 and my assume mean is 4. So what is deviation? 6. 6 का डिफरेंस है assume mean और वैल्यू में. सो डेविएशन वी हैव टू कैलकुलेट. द फॉर्मूला इज द वैल्यू माइनस assume mean. उसके बाद आपको क्या करना है? सम ऑफ डेविएशन मींस जितनी भी अभी तक हमने डायरेक्ट मेथड में क्या किया था, जो वैल्यूज थी उनको ऐड कर देते थे. बट यहाँ पे हम जो डेविएशन आएगा आपका, हर वैल्यू के आगे एक डेविएशन वैल्यू होगी, उनका टोटल करके वी आर गोइंग टू टेक द formula. In normal direct method, our formula was summation x divided by n. But now the formula is going to be summation x नहीं होगा because x we are taking d, deviation ले रहे हैं हम assume mean में. So the formula is deviation summation divided by n but plus with assumed mean as well. So assumed mean plus deviation deviation का summation divided by n will be your formula. How to go with it? These are the number. Same example I am taking जो मैंने direct method में भी लिया था. There are 5 numbers, so हमारा n आ गया 5. Very simple. बट यहाँ पे अब डेविएशन के लिए हमें assume mean कैलकुलेट करना है. सो एनी नंबर यू कैन assume, एनी नंबर, फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर, मिडिल का कोई भी नंबर, एनी नंबर यू कैन चूज. आई एम टेकिंग 3 ओवर हियर. 3 में assume mean कर रही हूँ. सो माई वैल्यू x इज 3 एंड माई assume mean is 3. Here the value is 2, assume mean is 3. Value is 1, assume mean is 3. Value is 5, assume mean is 3. Value is 4, assume mean is 3. So ये फॉर्मूला रहेगा. ये वैल्यू x की वैल्यू जो है वो माइनस assume, तो assume तो सेम रहेगा सब में, आपकी वैल्यू x की जो है वो चेंज होती रहेगी. So now we can see what we received from here, 0. सो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं. 0 आ गया, इसको आपका माइनस करने पे. देन देयर इज -1, देयर इज -2, हियर 2 एंड 1. सो these are the values. क्या करना है आपको? इसका समीशन करना है. -1 प्लस -2 हो गया -3. 2 प्लस 1 हो गया 3. -3 प्लस 3 क्या हो गया? 0. सो आपका समीशन ऑफ डेविएशन क्या आ गया यहाँ पे? 0. सो नाउ we have to put this in the formula, and the formula is
एज्यूम्ड मीन कितना एज्यूम किया था, अब यहाँ पे जो एज्यूम मीन लेना है ना, आपको वही लेना है जो आपने एज्यूम किया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं ले सकते, जिससे आपने सम कैलकुलेट किया है दैट वैल्यू यू हैव टू टेक, दैट इज 3। डेविएशन का समीशन हमारा आया है 0 डिवाइडेड बाय n, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं है तो हम वैल्यूज का काउंट कर लेंगे, देयर वर 5 rows और 5 values, so 5 is the number. So when we are going to calculate is 0 divided by 5 is going to be 0 only, so this is going to be 3. So अगर आपको डायरेक्ट मेथड याद होगा, हमने यही सम लिया था, उसमें भी जब हमने एज्यूम्ड आपने मीन कैलकुलेट किया था, द आंसर वाज सेम. So assume mean यूज कीजिए या डायरेक्ट, you will get the same answer. So with this I'm going to end this video. For the next method, the next video is there.